दाग जो तेरी जबीं पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके ज़मीन पे निशान रहे। नाजरीन, एक ऐसी मिसाल मेरे जानने वाले मेहरबान हुसैन फ्राम ब्रैडफोर्ड वालों ने कायम की है, और उन्होंने अपने इलाका के लिए और दूर दराज के बल्कि लोगों के लिए एक ऐसा अस्पताल कायम किया है जिसमें हर तरह का इलाज फ्री ऑफ चार्ज है। और आज हमने उस अस्पताल का पूरा दौरा किया है और फुल डिटेल के साथ हम आपको वो व्लॉग दिखाने वाले हैं। और इतना साफ़ सुथरा अस्पताल मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी मिसाल आ पाए। और उसमें हर डिपार्टमेंट है, और एक कमरे में हमने दवाइयाँ नोटिस की हैं जो तकरीबन 50 लाख की हैं, और वो 6 महीने की सप्लाई है। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इनके कार खैर में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें और इनके इस मकसद को और मिशन को कामयाब करने में अपना किरदार अदा करें। तो आज हम आपको फुल डिटेल्ड विज़िट करेंगे बंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमको एक ऐसे हॉस्पिटल की सैर कराना चाहते हैं जो मेरे दोस्त मेहरबान साहब फ्राम यूके, उन्होंने अपनी ज़मीन दे के इस हॉस्पिटल को चलाया हुआ है और यहाँ इलाज मुफ्त होता है। और हमने भी इनके कई फंक्शन इंग्लैंड में अटेंड किए हैं। बड़े नफीस इंसान हैं और अपने अंदर इंसानियत का दर्द रखते हैं। ये देखें जी कितना प्यारा हॉस्पिटल है, कम अज़ कम ये 10 कनाल पे मौजूद है। और उन्होंने अपने हिस्से की अपनी ज़ाती ज़मीन दे के इसको कायम किया हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ मस्जिद भी बना रहे हैं, ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं। ये देखें जी बाहर कितने खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, फूल भी हैं। और यहाँ से अब हम अंदर दाखिल होंगे। ये देखें जी झंडे भी लगे हुए हैं, कश्मीर का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है। और इस हॉस्पिटल का नाम है बंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल। ये देख सकते हैं जी 24/7 इमरजेंसी सर्विस भी है यहाँ। तो आइए हम अंदर से पूछते हैं कि यहाँ किन किन अमराज का इलाज किया जाता है। ये देखें जी जहाँ कौन कौन सी सहूलियात हैं। फीमेल वार्ड्स भी है, लैब इन एक्सरेज भी है, फार्मेसी, टॉक शॉप, मुस्लिम एंड की तरफ से भी आई केयर यूनिट बना हुआ है। और ये वेटिंग एरिया है, कितना खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। ये मेडिकल बोर्ड और मेडिकल स्टाफ के नाम वगैरह दिए हुए हैं। और ये देखें यहाँ पे फार्मेसी भी है, दवाइयाँ वगैरह भी आपको अच्छे दाम पे यहाँ से मिल सकते हैं। ये देखें जी बंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्रा नवीन। ये देखें जी कितनी प्यारी कुरानी हयात यहाँ बनी हुई है। और जब भी मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है, अल कुरान। ये देखें जी मेहरबान साहब और मुझे में जाएगा। और ये पैट्रन इनकी आज़म खान, इनकी तस्वीरें आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये जी वेटिंग एरिया है, माशाल्लाह काफ़ी बिज़ी और
क्लीन हॉस्पिटल है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं और बहुत ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल है। ये देखें जी, वेलकम टू डंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल। और यहाँ सारे साइनेज वगैरह दिए हुए हैं कि यहाँ कौन कौन सी सहूलियात मुयसर है। वजू खाने का भी बाकायदा इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। जनाब, बड़ी खुशी की गल है कि मेहरबान साहब ने अभी मुलाकात आई की है माशाल्लाह। ये खुद ही था मौजूद न तो नाल असा कि खुद टूर करासन और ये भी दसन कि इतना कड़ी कड़ियाँ सहूलियात और कड़ियाँ कड़ियाँ मरीज़ा नाल इलाज होना। चलिए जी फिर, चलो चलो हो गया। थोड़ी सी मैं आपको जो है ना वो इस हॉस्पिटल के हवाले से थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी ज़रूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हॉस्पिटल में जो ना वो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जी ठीक है। उसमें एक तो ये है कि सबसे बड़ा शोबा हमारा डायलिसिस का है। जी वो सुना है कि किडनीज का। ये हमें तकरीबन 2 साल से ज़्यादा। और आपकी अपनी मशीन है यहाँ? जी हमारे तकरीबन हमारी 5 मशीनें और 6ठी मशीन हमने इस पर रखी हुई है कि जो यूके के हमारे पेशेंट आते हैं उनके लिए। जी ठीक है। उसके अलावा मोहतरम हमारे पास डायलिसिस के अलावा आपने देखा होगा कि उसमें हमारा थ्रू जितना भी है ना सारा फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ उसमें किसी पेशेंट से हम कोई भी पैसा वगैरह नहीं लेते। जी। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 शिफ्टों में हमारे पास ये चल रहा है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। क्योंकि 24 आवर है ना ये। 24 आवर। ये हमारी फौज तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे हमारी शिफ्ट जो है ना वो क्लोज होती है। जी। और इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, चढ़ोई से लेके कलाडा। बिल्कुल, हमारे गांव से भी लोग आते हैं यहाँ। जी का और आंखों वगैरह का भी यहाँ मेरे ख्याल में ऑपरेशन होता है। उसके बाद सर हमारा दूसरा शोबा जो है ना ये आई गया, मैं अभी आपको विजिट करूँगा। जी ठीक है। आई यूनिट है और ये मुस्लिम एंड के तहत है और हम उसको डील कर रहे हैं यहाँ बंगड़ीला वेलफेयर ट्रस्ट में। जी। और इसमें हमारे साथ हम साल में तकरीबन 4 कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और जिसमें तकरीबन हमारा जो अभी कैंप लगने वाला है ना जी, ये हमारे 10, 11 और 12 ये 3 दिन हमारा कैंप होता है। और इसमें ये अक्टूबर को और इसमें हमारे पास 200 से प्लस हमारे पास जो है ना वो रजिस्टर्ड पेशेंट है। और इससे हम करेंगे, हम उनके जितने हमारे चढ़ोई फ्रेटा नकियाल कोटली के पेशेंट आते हैं ना, ये दूर दराज से जो पेशेंट आते हैं हम उनको अकोमोडेशन भी देते हैं और इलाज भी फ्री होता है। इलाज भी उनका फ्री करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तकरीबन जो है ना वो नहीं, हमारे कई लोग आए हैं हमारे गाँव से, उन्होंने कहा है कि हमारे ऑपरेशन हुए हैं और माशाल्लाह कामयाब भी हुए हैं। और उसके बाद सर हमारे पास डेंटल का शोबा है। ठीक है। ये पावर इनवाल्व के तहत वो चल रहे हैं। ठीक है। उसका भी हमारे पास वो भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है ना गायनी का शोबा है। ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट हमारे पास बैठती हैं, एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर बैठती हैं। अच्छा। उसके बाद हमारा जो है नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ना वो शोबा एक है। अच्छा। जो हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट और प्लस नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा। ये दोनों जो हमारे गुर्दे के पेशेंट होते हैं हम उनको जो है ना वो ट्रीट करने के लिए उनकी जरूरियात उनके मसाइल वो एक हमारे पास हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सर मेडिकल स्पेशलिस्ट है जी, डॉक्टर सिकंदर इकबाल ठीक है। साहब। और ये हमारे पास हफ्ते में 6 दिन हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा। गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास करते हैं। इसके साथ हमारी बच्चों की देखभाल के लिए हमने जो है ना अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास डॉक्टर हैं। अच्छा। वो अभी काम कर रही हैं। तो इस तरह यह है कि डिफरेंट कैटेगरी से जो लोग आते हैं ये माशाल्लाह दिन ब दिन इसमें सहूलियात बढ़ रही हैं। और एक सर आपने देखा होगा कि हमारे पास इमरजेंसी का शोबा है। जी। इमरजेंसी किसी भी जगह की ट्रीटमेंट जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है जी, हम कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट हमारे पास आते हैं जी, और हम ठीक है। उनको मीरपुर तक या तक जहाँ तक उसको भेजना होता है ना हम उसको भेज के उसकी फर्स्ट एड दे के उस पेशेंट को हम जो है फॉलो अप रखते हैं ताकि उस पेशेंट के साथ हमारी हेल्प हो जाए। हम उसको रास्ते में ब्रेक नहीं छोड़ते। और उसके साथ हमारी एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो फर्ज करें डिजर्विंग है, वो अपना इलाज नहीं करा सकते, यानी कि गरीब है। हम पूरी तौर पे उनके साथ पेशेंट के साथ हमारा स्टाफ भी जाता है, एम्बुलेंस देते हैं, पूरा तावन करते हैं। जहाँ से उसको चीज होता है वो चीज करा के फिर हम वापस लाते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास उसके अलावा हमारे पास तकरीबन 250 से अबव जो है ना ये हमारे पास कार्ड होल्डर पेशेंट है जी, जो रेगुलर है, जो इस इलाके की जो मुस्तहिक है, जो मुस्तहिक है, जिसमें गरीब है, यतीम है, बेवा है, कोई भी इस तरह का कैटेगरी अगर पेशेंट आता है तो हम उसके लिए हमने कार्ड है, उस पर मेडिसिन इंटर होती है और वो सारी हम उसको
जो है ना पर मंथ हम जो है ना उसके साथ वो जबरदस्त। एनीवन और ना हम मेडिसिन पे कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हाँ। और ना ही हम पेशेंट के साथ कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी पेशेंट है पेशेंट है बिल्कुल, और उसकी सेहत है। उसकी सेहत है। जब हमारी उस पर फोकस हो जाता है ना, उसके जी। बाद हम बाकी चीज़ें जो है ना वो करते हैं और हम इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कम्प्रोमाइज तो नहीं मेरे करते। साथ अभी मेरे मोहतरम जो है ना बताया अफसर साहब हैं, जी ये भी आ गए, ये हमारे यूके में होते हैं और ये हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और यूके आप किस जगह, ब्रेडफोर्ड? अच्छा डरबी, ठीक ठीक। हम ब्रेडफोर्ड होते हैं, मेहरबान साहब जानते हैं। तो आज हमने कहा चलो इस पर थोड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यही कि इन्होंने बता दिया जो बता इन्होंने बता दिया, इन्होंने कम एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी तरीके से। ये जी मुस्लिम हैंड्स आई केयर यूनिट है और ये उनके तामन से मिल के इसको कायम किया गया है और जहाँ नेक्स्ट मंथ 4 सर्जरीज लगेंगी 3 दिन के साथ 3 दिन की, बिल्कुल। ये देखें जी, वेल इक्विप्ड रियली नाइस यूनिट है, माशाल्लाह। एयर कंडीशन, जहाँ टेस्ट होते हैं आइज़ के और फिर लोगों के ऑपरेशन को रेफ़र किया जाता है। ये हमारे पास 2 बिजनेस सर्जन हमारे पास बैठ रहे हैं ठीक है, और अलहमदिल्ला ये है कि एक सर्जन हमारे सामने से आते हैं, एक मरीजों को मेकर से। ठीक है और यहाँ पे भी हमने पेशेंट की जो है ना वो उसकी हाइजीनिक के लिए जी। हमने कोशिश की है कि उसके लिए अच्छे तरीके से ट्रीट करें ताकि ये जो है ना चीज़ें आगे ना फैलें। सफाई वगैरह का सफाई के हवाले से। मुकम्मल और आपने देखा होगा हमारे पास ऑटोक्लेव मशीन मौजूद है। जी जी, किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के बाद हम सारा इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ऑटोक्लेव में जो है ना वो साफ करते हैं। उसको दोबारा हाइजीनिक के लिए और ये- क्लीन होता है। आप लोग फोन करने के बाद ये है कि देखो साफ किया, जी, साफ जी। करने के बाद पेशेंट को हमने जो है ना पेशेंट के उसकी ट्रीटमेंट के बाद जी। हमने जितना भी ट्रीटमेंट है वो सारी इसमें इंस्ट्रूमेंट सारे पैक कर लिए। इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी सारे हमारे इस पास एक हमारे पास ये ऐसे मशीन है पोर्टेबल। अच्छा। सबसे फायदा ये है कि ये हमारी रेज का इसका नुकसान नहीं होता। अच्छा अच्छा, और ये पोर्टेबल मशीन है, ये इसको करने में एक तो इजी इसकी अप्रोच है अप्रोच है। और दूसरा ये है कि इसका रेज का नुकसान नहीं है। माशाल्लाह जी। तो ये जितना भी चीज़ें सर लगी है ना, जी ये इससे जरासीम स्प्रेड नहीं करता। जी बिल्कुल। ये जितना ये पूरे इसका नहीं माशाल्लाह जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उसके बाद भाई- जो पेशेंट हमारा लेटर है ना, जी जी जिसको देख रहे हैं, ये हमारे पास लाइव कैमरा है। Live लाइव camera। कैमरे में हम उसको दिखाते हैं उसकी कंडीशन। जी, उसके बाद वो खुद वॉच कर रहा होता है। वॉच कर रहा होता है और ये कार्डियोलॉजी के साथ होता है कि अगर पेशेंट की कोई इमरजेंसी को मसला हो जाए जी, तो हम पूरी तौर पे उसको जाना वो कर लेते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। और डायलिसिस यूनिट अभी तकरीबन ये 2.5 साल सर हो गए हमें इसको रन करते हुए और जी। हमने तकरीबन इसके जो है ना वो पेशेंट की जो फ्लो है या जितने भी है ना 2 शिफ्टों में है। जी पहले हमने मॉर्निंग की शुरू किया था, फिर उसके बाद पेशेंट का बर्डन की वजह से हमने इसको सेकंड 2 शिफ्टें कर दी। जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पेशेंट डिफरेंट जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि डिफरेंट जगहों से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और माशाल्लाह। हमने कोई भी जो है ना वो बोर्ड या कोई भी अजाफी चीज़ पेशेंट के लिए नहीं छोड़ी। जी और जितना जबरदस्त। भी हमारा सबसे कॉस्टली शोबा ये है, या 4 घंटे की शिफ्ट में एक पेशेंट के ऊपर हमारा जो है ना तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च जाता है। और टोटली अगर हम लाए ना 2 शिफ्टों में जी तो हमारे 10 पेशेंट सर शाम तक ट्रीट होते हैं जी, और उसमें 10 पेशेंट का जो खर्चा है तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है। अगर खर्चा तो totally- वाकई बहुत ज़्यादा जी, है। जी। बस लोग जी। हिम्मत करते हैं और चैरिटी वगैरह में और देते हैं। ये देखें ना कि ये हम अकेले नहीं कर सकते, जिस जी, आप जी। कह रहे हैं ये जितने भी नहीं, मैं भी वहाँ ने बहुत अटेंड किया इनके, जी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये फॉरेन कंट्री से लोग हैं जी। हम उनके और मशहूर जितनी भी हैं। हिम्मत होती है हम इंशाल्लाह इनकी ज़रूर और ये है ना कि हिम्मत से support भी बढ़ के हमारे साथ तामन करते हैं। जी बिल्कुल। उन्हीं वैसे के तो साथ- चलना भी जी, जी। मुश्किल है ना, जब तक फॉरेन से ना पैसा है। आज दिन तक हमें सर फंडिंग के हवाले से उन्होंने हमें परेशान नहीं होने दिया। जी जी, हम जो भी बात करते हैं लोग हमारे साथ तावन करते हैं। देखिए मेहरबान साहब की जी, जी। कुर्बानी है कि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन जी, जी। दे के इसको कंप्लीट किया है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको अंदर की जी, जो ठीक इसकी है ना ट्रीटमेंट जो है वो क्लोज हो गई है। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन सफाई बहुत अच्छी है जी। बेड्स वगैरह देखें मीरपुर के अस्पताल से अगर हम कंपेयर करें तो ये 100% बेहतर है। और सर हम कहते हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट के बाद हम जी। पूरी उसकी बेडिंग भी दोबारा करते हैं। दोबारा ये नहीं कि चाहिए। एक ही चादर एक ही सराहना या इस तरह की बिल्कुल। चीज़ें जो है ना वो और तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस होता है मशीन का। मशीन का, ठीक ये है। मशीन हम उस पर लगा देंगे ऑटोक्लेव और ये सारी इसकी रेंज जी जी, इसकी जितनी जरूरियात होती है मशीन सारी साफ करती है करती है। जरासीम ताकि दूसरे को हमसे स्प्रेड ना हो। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। फिर हम एक सर और है जो पॉजिटिव चीज़ ये है ना कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जो आता जी। है हम उसकी सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी डोज है वो जी। 6 महीने के लिए हम ट्रस्ट की तरफ से देते हैं। देते हैं तो जी। कोई भी पेशेंट हमारे पास नेगेटिव आया जी, ताकि वो पॉजिटिव की तरफ ना जाए, ठीक है। हम ये कोशिश करते हैं कि उसको 6 महीने के लिए डोज देते हैं सेफ्टी अच्छा। उसकी हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए। जी। फिर 6 महीने के बाद उसके हम वैसे रिव्यू करते हैं। रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है। ओवरऑल हर महीने हम टेस्ट करते हैं जी जी, ताकि पेशेंट अगर कोई इस तरह आफ्टर केयर है After यानी care, कि जी। जी ज़बरदस्त।
और इसके साथ शायद आपने देखा होगा कि हम 6 मंथ के लिए जो है ना ये सारा मेडिसिन है ये सारी मंगवाते हैं। ये देते हैं, ये हमारे पास पड़ी रहती है इस तरह, ताकि अच्छा। इसकी प्राइस अप डाउन। अच्छा ये स्टोरेज है, तो आप गठी ले लेते हैं। ये गठी अभी हमारे पास जो हमने पिछले महीने लिया है तकरीबन इस महीने, अच्छा। तो ये हमारे पास तकरीबन 47 लाख का सामान है सिर्फ 6 महीने के लिए। सिर्फ 6 महीने के लिए सप्लाई के लिए। बहुत अच्छा काम हो ये रहा हम है। इस वजह से करते रहते हैं कि ये हमारे पास स्टॉक पड़ा रहे और किसी और चीज़ की शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज ना हो। और अभी लंबी उम्र क्या कह रहे हैं? इनकी ये बहुत कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव सर, जब से हमने स्टार्ट किया ये हमारे साथ है, साथ है। मैं भी पहले इनके साथ है। नहीं मेरी मुलाकात हुई है इनके लास्ट दफ़ा में हम आए थे। चलो ठीक है। अच्छा 3 एम्बुलेंस इमरजेंसी में आप इनको भेज देते हैं। हमारे पास बड़ी गाड़ी होती है पिंडी इस्लामाबाद भेजने के लिए। जी। ये 2 गाड़ियाँ हमारे हर टाइम यहाँ पे अगर हमारी जरूरत होती है तो ये फिर हम ज़्यादा उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए यूज़ करते हैं। 2 पोर्शन में हमने इसको जी जी मेल और फीमेल। ठीक है। ये जी। जो हमारा यूके स्टैंडर्ड यूके स्टैंडर्ड। अच्छा वहाँ से ये इक्विपमेंट आए हैं, ज़बरदस्त। बहुत सफाई का इंतजाम है जी, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। हमारे पास एक और भी है। जी जी एक हमारे पास ये है कि हमने पेशेंट की इमरजेंसी के लिए जी। मेडिकल स्टोर भी हमारे पास मौजूद है जी लेकिन हमने यहाँ पे इमरजेंसी के लिए ट्रीटमेंट ये देखें हमारे पास रखी हुई हैं। कि कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी वार्ड के अंदर होती है हाँ तो इसको तो straight वे यहाँ से भागना ना पड़े। भागना ना अगर पड़े। वहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ पे इसके पास इमरजेंसी ये इक्विपमेंट मौजूद होगी। जी ठीक है। और हर बेड के साथ ये देखें ना हमारे पास है, हमने कार्डियक वेंटिलेटर लिए होंगे। ये दूसरा पेशेंट के साथ है ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फुल सिलेंडर होगा। जी जी। ताकि इमरजेंसी जो है ना छोटे सिलेंडर है। ये ब्लड प्रेशर ठीक है इनका। अभी इनका पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा था तो डॉक्टर साहब ने इनको ड्रिप लगाया जिससे थोड़ा रेज होगा। जी जी ठीक। थैंक यू। सेक्शन में है और हमने इसको इसीलिए छोड़ा है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम वो फैसिलिटीज़ दें जी। जो एडवांस हों, एडवांस Advance हो। लोगों को इस्लामाबाद ना जाना पड़े। जाना ना पड़े। बिल्कुल और हमने स्टार्ट किया हुआ है और उस तरफ हमारे पास वो जो कम हो जाएगा जी, नेक काम है, इसमें अल्लाह ताला खुद मदद करता है। आप जैसे लोग भी हमारे साथ तावन करते हैं तो नहीं मेहरबान साहब को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, वहाँ काउंसलर भी रहे हैं। जी जी। अब ये हमारे पास जो है जैसे मैं एक छोटा सा रूम आपको दिखा के जी तो फिर नीचे चलते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए ना ये हमने शुरू किया है। अच्छा ये ऊपर और ये हमारा क्या है ये इस तरह का रूम हाँ इसमें तकरीबन टाइलिंग वगैरह हो गई है। ये सारी हो गई है। अब ये जो इसकी सीलिंग है ना ये बकाया है कि हम इस पे वो सारी चीज़ें ऑक्सीजन का दूसरी तीसरे जी, इंटरनेट के सिस्टम और ये सारे हम जो है ना वो सारी मद्देनजर रख के। मद्देनजर रख के तो फिर हम इसकी सीलिंग बनवाना चाहते हैं। ठीक है। तो बाकी जो है ये अंदर ये वॉशरूम हो गई। ये वॉशरूम अभी इस तरह की रनिंग में नहीं है लेकिन थोड़ी सी जी टाइम लगेगा टाइम इंशाल्लाह। लगेगा थोड़ा इंशाल्लाह ये जल्दी तैयार हो जाएगी। ये जी पार्किंग एरिया है जो इसी अस्पताल के साथ है मलिक है। और ये सामने मस्जिद है और ये भी तकरीबन पाया तकमील तक पहुंचने वाली है। ये आप देख सकते हैं। ये जी बाहर काबर व्यू देख सकते हैं। यहाँ मरीज़ों के बैठने की जगह है और यहाँ मरीज़ आके रिलैक्स वगैरह करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप देखें ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस अस्पताल में, कोई भी शोबा यहाँ आसानी से रन किया जा सकता है। और ये हम जो है वो ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे जब हमारा कैंप कैम लगेगा आई कैम है जी। आई कैम ठीक है। इसके साथ ये हमारे जो है ना आपको पता है अभी काफ़ी पेशेंट हम ये ठीक है। यहाँ से होकर ध्यान देंगे। अच्छा ये अब दोबारा बताएं ये किस। ये एक्सीडेंट इमरजेंसी है, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर जिसे कहते हैं। ट्रॉमा सेंटर किसी की टांग टूट गई, बाजू टूट गया तो जहाँ पे भी आपने देखा कि एक्सीडेंट सेंटर साथ लगे हुए हैं। इमरजेंसी ट्रॉली है, हमारी इमरजेंसी ट्रॉली है, इसमें भी मेडिसिन है। जी जी ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे रेडी हैं लगे होते हैं। और इसी तरह हमारे पास ऑटो प्ले मशीन है। जी। ये जो है इसके हम पेशेंट का वो माशाल्लाह के हवाले से जो चीज़ जरूरत होती है साफ करके ये ठीक है। ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये जी अभी हम लेबॉर्ट्री और एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये लेबॉर्ट्री है जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ भी एयर कंडीशन चीज़ों को सर्द रखने के लिए सब कुछ इंतज़ाम यहाँ मौजूद है क्योंकि बाज़ टीके वगैरह जो आपको मुकम्मल फ्रिज में रखने पड़ते हैं और बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम है। ये देखें ये मशीन इन प्रोसेस है, चल रही है।
अच्छा जी, ये एक्सरे डिपार्टमेंट है और यहाँ पे लेटेस्ट एक्सरे मशीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जब मरीज़ आता था, अगर किसी चीज़ का एक्सरे करना हो तो यहाँ से पहले उसका एक्सरे किया जाता है। ये जी मेल टॉयलेट एंड वुज़ू एरिया, और ये फीमेल टॉयलेट और वुज़ू एरिया है। फीमेल टॉयलेट्स, सोलर पावर सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, सोलर पावर पर सिस्टम है। ये अभी सोलर पे चल रही है सारे। अच्छा। इसके बाद ये जो ये भी मैं पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ जी। इसके बैकअप के लिए बैकअप के लिए बैटरीज है। और ये हमारे पास 3 सिस्टम मौजूद है। एक तो सोलर का भी मौजूद है, अच्छा, बिजली का मौजूद है और जनरेटर का भी। और ये पूरे स्टाफ को हम ट्रेनिंग के साथ साथ जो है ना वो साथ ट्रेनिंग हो जाती है। तो वो चीज़ बता रहे हैं कि जो आजकल की इमरजेंसी है, जी जी, इमरजेंसी भी का हार्ट अटैक होता है, बंदे को पता नहीं होता कि करता क्या करना क्या है। है। बाकी आप भाई साहब से भी पूछ सकते हैं, वो जो है इसको ब्रीथिंग दे रहे हैं। चलो। और अपना स्टाफ और बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं। जी जी, डॉक्टर साहब आप जारी रखें। अच्छा, कई दफ़ा पेशेंट आता है, फर्ज करें किसी पेशेंट आया कि उसने उल्टी कर दी है, रास्ते में आया उल्टी कर दी है, अब वो क्या कर देता है, इनहेल कर देता है ना उल्टी कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसकी सांस की नालियाँ ब्लॉक हो जाती है। उसकी कोई बड़ा इशू नहीं होता, उसको बड़ी इतनी बीमारी नहीं। आप कोई सफ़र करके भी आते, लोग खा रहा होता है, लेटर वो उल्टी कर जाता है, इनहेल कर जाता है ना, तो वो ब्लॉक कर जाता है। आपने सबसे पहले उसका क्या चेक करना है, एयर फर्स्ट टाइम को बता क्या उसने दांत चोट लगी है, उसके दांत टूट के उसके लग जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, उसके सांस की नाली को ब्लॉक होता है। तो आपने करना क्या होता है, इसको आप बैक पे पुश करेंगे, इसको आप लिफ्ट करेंगे, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, उंगली डाल के, ये उंगली छोटी डालने की है, आप चेक करेंगे नहीं। ये भी हो सकता है मट्टी पड़ी हुई हो, ये भी हो सकता है कोई ब्लड, अगर कोई दांत टूटे, ब्लड है, ब्लड क्लाट होकर उसने ब्लॉक कर दिया है। आप जितनी और करते रहेंगे, लेकिन जब तक सांस की नाली को आप खोलेंगे नहीं, उसके अंदर सांस कैसे, ऑक्सीजन कैसे, आप भले ऊपर से पंप कर रहे हैं लेकिन अंदर से आगे ब्लॉक है, लंग्स तक तो वो जा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या किया, एयर वे को क्लियर करना है, एयर वे क्लियर करना है। आप ऑलवेज जब भी आपके पास पेशेंट अनकॉन्शियस आएगा, वार्ड में आएगा, आपने उसका एयर वे चेक करना है। पहले आपने एयर वे चेक करना है कि ये तो नहीं है, ठीक है। आप बड़ी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपने नहीं की है, और वो आपके पास ज़्यादा ब्रेथ है, कोई चीज़ पड़ गई है, ब्लड है, क्लॉट है, एक्सक्रीशन है, जाके झाग आ जाती है, सारी वो पड़ी है, उसको ले आप देखते होते हैं कि कहते इसको साफ करें, इसको शक्कर लेके आएँ, जाके लेके आएँ, इसको सक्शन करें, इसकी सारी इसको ये होती है कि हम पहले एयरवे को क्लियर करना चाहते हैं। सेकेंडली आप उसको देखना होता है ब्रीदिंग चेक करके, सांस भी ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। जब आप वो कैसे आप देखेंगे, देखें जब सांस बंदा लेता है तो क्या होता है, आप यहाँ से भी हाथ लगा के देखें, चेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, या आपने हाथ रखा है, चेस्ट एक्सपेंड होती है, जी ठीक है ना। यहाँ से आप देखें, आप कहते हैं कि आप लिसन करें उसको ना, आप यहाँ से सुनेंगे, लिसन आप करें, लोग आप चेस्ट देखें उसकी एक्सपेंड होती है या नहीं। जब सांस यहाँ से आप देख रहे हैं ना, चेस्ट एक्सपेंड कर रही है, यहाँ से आप सुने, ठीक है, तो फील करें उसको, फील करें। जब वो ज़रा सांस खारिज करता है तो आपके यहाँ पे गालों में उसकी वो आ रही होती है। लुक, लिसन एंड फील कि ये सांस ले रहा है या नहीं। अगर सांस नहीं ले रहा, इसका मतलब है तो उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। आपने अब उसकी आपने चेक करनी है सर्कुलेशन। हमने ए कर लिया, एयरवे कर लिया, आपने उसकी ब्रीदिंग देख ली, अब हमने उसकी सर्कुलेशन देखनी है। देखिए आप ब्रीदिंग दे रहे हैं, सर्कुलेशन उसकी चल नहीं रही। सर्कुलेशन क्या होता है, बेसिकली हार्ट जो है आपका दिल, इसका काम क्या होता है, देखिए आपका सारा ब्लड आ रहा है यहाँ से, वेन से आ रहा है, ये हार्ट में जा रहा है, हार्ट से ये लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाएगा, आपने कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जो आप सारे जिस्म से लेके आए थे, आपने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन लेके आपकी क्या होगी, आपकी वो लंग्स के जरिए लंग्स में जाएगी, ले रहे हैं खारिज कर रहे हैं, लंग्स से वो लंग्स में नहीं रहेगी ना, लंग्स के बाद वो ब्लड खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर में जाएगी, वहाँ से वो खून की नालियाँ उसको हार्ट के अंदर लेके आएंगी, लेफ्ट साइड पे वो हार्ट पे लेके आएंगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएंगी। अब जब ब्लड दिल के अंदर आ गया तो वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है, पंप कर रहा है।
वो सारी सारे पूरा जिस्मों में नालियाँ हैं, आपकी यहाँ पेट के अंदर की नाली है, ऊपर दिमाग के ऊपर की नाली है, ये सारी जेन में रखिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका पेशेंट 4 to 6 मिनट तक उसकी दिमाग की सर्कुलेशन रुक जाती है, 4 से 6 मिनट तक दिमाग की तरफ उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही है, उसका दिमाग डैमेज होना शुरू होता है। 6 to 10 मिनट तक उसकी न्यूरॉन्स होती है, उसकी जो न्यूरॉन्स नर्व्स के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, काफ़ी उसकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं। आप 10 to 15 मिनट तक वो आप समझे कि उसकी प्रोसेस डैमेज का बढ़ना शुरू हो जाता है। 30 मिनट तक वो पेशेंट टोटली उसका ब्रेन डैमेज हो चुका होता है, वो अनकॉन्शियस होता है। अब उस पेशेंट को आप रिकवर भी कर लें। होता है कि आप देखते हैं कि पेशेंट आईसीयू में पता चलता है कि पिछले 2 साल से लेटा हुआ है, ठीक है, उसको क्या होता है, वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन दे रहा है उसको, इधर से इनोट्रोपिक सपोर्ट चल रही हैं, ड्रिप्स लगी हैं, वो उसकी हार्ट बीट को कर रही हैं, लेकिन वो 2 साल से पड़ा हुआ उसी में एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है उसका, इसके चूँकि ब्रेन डेड हो चुका है। आप वो उस तरह से एक लिहाज से आप सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेन उसका डेड। यानी अगर आप कहें कि कोई भी वो बंदा सर्वाइव करके कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा वो नहीं कर सकता। आप ये जी डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, हेल्थ चेक वगैरह बेसिक जान होते हैं, ये आप देख सकते हैं।